हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज का जो ये वीडियो आप सभी क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले। क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को प्रदेश टॉपर की जो बिल्कुल असली बोर्ड की रियल कॉपी है, यहाँ पे हम आप सभी को दिखाने वाले बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ। ठीक है, जितने भी बच्चे बोर्ड एग्जाम से पहले इस पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेंगे, ठीक है, उनके लिए वीडियो बहुत ही वरदान सिद्ध होगा। वो बहुत ही लकी हैं क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही यूजफुल है, अगर वो एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तब। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सभी को जो टॉपर होते प्रदेश टॉपर ना, उनकी ये सभी कॉपियाँ आप लोग देख सकते हो। ये बोर्ड की बिल्कुल रियल कॉपी है। और आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास कई बोर्ड एग्जाम की कॉपियाँ जिसमें अलग अलग नंबर मिले हुए। किसी में इस तरीके से 100 में 97, किसी में 100 में 99, किसी में यहाँ पे 100 में 100, किसी में 70 में 70 अंक, किसी में 100 में 98। इस तरीके से अलग अलग नंबर मिले हुए। ठीक है, और यहाँ पे आप सभी लोग को हम बता दें कि जो बोर्ड की कॉपी चेक करने वाले टीचर होते हैं, जो एग्जामिनर होते हैं ना, वो आखिरकार इन कॉपियों में ऐसा क्या लिखा गया है, टॉपर बच्चे जो है यानी क्या चीज़ें ऐसा कॉपी में लिखते हैं, आंसर के अलावा वो क्या ऐसा कर देते हैं जिससे कि उनको कॉपी में इस तरीके से जो टीचर है वो मजबूर हो गए हैं और उन्हें भर भर के नंबर दिए हुए। ठीक है, यानी पूरे के पूरे नंबर यहाँ पे मिले हुए हैं। तो एक एक कॉपी को हम आप सभी को दिखाने वाले हैं कि कैसे जो टॉपर बच्चे होते हैं वो लिखते हैं, जिसके कारण अगर टीचर चाह कर भी उनका आधा नंबर काटे तो भी नहीं काट पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूरी कॉपी को दिखाएंगे और आप सभी लोगों के जितने भी डाउट है ना, इस पूरे कॉपी को, टॉपर की कॉपी को देखने के बाद सभी क्लियर हो जाएंगे। आप लोग अक्सर जो है सवाल पूछते हो, क्वेश्चन करते हो कि मैम जैसे हिंदी की कॉपी होगी तो मुझे कितना जीवन परिचय लिखना है, कि कैसे लिखना है, कितने पेज लिखना है, निबंध लेखन कैसे लिखना है, टॉपर बच्चे किस तरीके से लिखते हैं, मैम हम कैसे लिखे प्रार्थना पत्र जिससे हमारा नंबर कटे भी ना और हमें पूरे अंक मिल जाए। तो आपके जितने भी डाउट है, जितने भी क्वेश्चन है ना, इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। और आप सभी का जो एग्जाम को लेकर के आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो भी दुगुना बढ़ जाएगा इस पूरे वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, और हम आप सभी को बता दें कि ये जो आपकी बोर्ड की कॉपी है ना, ये पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये कॉपी सिर्फ हमारे पास है। ठीक है, यानी एक टीचर एग्जामिनर के पास होता है जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं। और पिछले 6 सालों से हम बोर्ड परीक्षा की कॉपी कंटिन्यू चेक कर रहे हैं। ठीक है, हर साल चेक करते हैं, इसलिए ये कॉपी सिर्फ मुझे मिली है। यानी ये कॉपी सिर्फ हम ही लाकर बोर्ड से आपको दिखा सकते हैं। तो आप सभी को ये कॉपी सिर्फ हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी। और एक एक कॉपी को यहाँ पे हम दिखाएंगे, एक एक पेज को पलट करके, कि आखिरकार जो टॉपर बच्चे होते हैं वो किस तरीके से लिखते हैं, जिसके कारण उनको पूरे के पूरे अंक दे दिया जाता है, आधे नंबर भी नहीं कटता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कई बोर्ड एग्जाम की कॉपियां हैं, लेकिन सबसे पहले हम आप सभी को यानी हिंदी का ये जो 100 में 97 वाला कॉपी है, इस कॉपी को हम सबसे पहले दिखाएंगे कि आखिरकार इन्होंने कैसे लिखा है। जो टॉपर बच्चे हैं वो कैसे लिखे जिसके कारण उनको 100 में 97 मिला, और अगर इनके कुछ नंबर कटे तो वो कहाँ पे कटे, ठीक है, किस कारण से कटे, तो ये सभी चीज़ें बताएंगे। उसके बाद हम आपको ये अलग अलग नंबर वाली कॉपी को लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो आप सभी को देखिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है, और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास बोर्ड का बिल्कुल रियल यहाँ पे पेपर है। इसमें किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और बच्चे ने कैसे इसका आंसर लिखा है, तो ये 100 में 97 वाली कॉपी को हम सबसे पहले दिखाएंगे आप। तो देखिए सबसे पहले कि ये आप सभी का क्लास 10th और 12th का बोर्ड का बिल्कुल रियल कॉपी है। यही कॉपी आपको बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो कॉपी होती है, सबसे पहले इसकी फ्रंट पेज होता है, इसको आपको भरना होता है। इसमें आपको अनुक्रमांक 10 अंकों का शब्दों में, अंकों में भरना होता है, विषय और डेट वगैरह यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया, इसमें कहीं पर भी आपको मिस्टेक नहीं करना है, अदरवाइज आपकी कॉपी चेक नहीं होती। और ये जो स्टूडेंट है, ये बच्चे ने A+B+C कॉपी ले रखा है। आखिरकार इन्होंने ऐसा क्या लिखा जो जिसके कारण इनको इतनी कॉपियाँ लेनी पड़ी। ठीक है, तो ये भी हम आप सभी को पूरा दिखाने वाले, कहाँ यानी इन्होंने कितना लिखा है, कैसे लिखा है, सभी चीजें हम आप सभी को दिखाएंगे। और इस तरीके से देखिए ये आप सभी का जो पेपर है, यहाँ पे
इस पेपर में क्या होता है कि सबसे पहले इसमें इस तरीके से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको OMR शीट पे लिखना होता है, और OMR शीट जो होता है वो टीचर नहीं चेक करते, उसको कंप्यूटर के द्वारा चेक किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है ये OMR शीट कंप्यूटर के द्वारा चेक हो गई। बाकी इसमें जो पेपर में आपका लिखने वाला क्वेश्चन है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी यहाँ से खंड व वर्णनात्मक प्रश्न से स्टार्ट होता है। अब देखिए ये जो आपकी कॉपी है, इसकी पहला पेज जैसे ही ऐसे पलटते हैं तो जो बच्चे आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं ना, वो इसी जगह से स्टार्ट करते हैं, और आपको भी इसी जगह से लिखना स्टार्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे ये आपकी कॉपी की पहला पेज है, और देखिए बच्चे ने किस तरीके से इसका आंसर को लिखा हुआ है, जिसके कारण इनको पूरे अंक मिले हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको जैसे ये टॉपर बच्चे ने लिखा है वैसे ही लिखना स्टार्ट करना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये सब चीज़ें नहीं लिखते, वो डायरेक्टली आंसर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण वो 100% भी सही आंसर लिखते हैं ना, फिर भी उनको 5 में सिर्फ 2 नंबर 3 नंबर टीचर दे देते हैं। क्योंकि देखिए आप लोग लिखे क्या हो ये कम मैटर करता है, लिखते कैसे हो, लिखने की सही तरीका क्या है, उस तरीके का यूज करके लिखे हो, ये ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो आप सभी को देखिए ये जो पहला पेज है, इसमें टाइम भले ही थोड़ा ज़्यादा लगे, लेकिन इस पहले पेज को आपको सजा करके ज़रूर लिखना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके पहले पेज को ही टीचर देखकर आपको समझ जाता है कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हो, टॉपर हो या बी के स्टूडेंट हो, ठीक है। तो आप सभी को पहले पेज को अपने ज़रूर अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले जैसे ये बच्चे ने लिखा है कि खंड व, तो यहाँ पे खंड व वर्णनात्मक प्रश्न, तो इसको इन्होंने पहले ही लिखा है काले पेन से, ठीक है, जो बहुत ही परफेक्ट तरीका है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 है, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होने के बाद 21 क्वेश्चन ही स्टार्ट होता है। तो निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप सभी को लिखना है। ये 6 नंबर का टोटल क्वेश्चन होता है। तो इन्होंने देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर डाला, क्योंकि आप लोग चाहे जितना भी सही आंसर क्यों न लिखे हो, जब तक आंसर क्वेश्चन का नंबर नहीं डालेंगे तो टीचर को पता ही नहीं चलेगा, हम सभी को पता ही नहीं चलता है कि आप लोग किसका आंसर लिखे हो, जिसके कारण टीचर आपके सही आंसर पर भी आपको 0 नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या जरूर लिखनी है, प्रश्नोत्तर संख्या 21। उसके बाद देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें 2 गद्यांश होता है, दोनों गद्यांश में से आपको किसी एक गद्यांश के 3 क्वेश्चन के आंसर को लिखना होता है। तो बच्चे ने यहाँ पे यह कोई बात, यानी ये पहला वाला जो है इसी का इन्होंने आंसर लिखा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे गद्यांश दिया है, यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हमें नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वो गुण हो, ठीक है। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का, साध उठता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला, चंद्रगुप्त युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुख ताकता था, नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो इस तरीके से दिया हुआ है। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश का आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना होता है। तो आप सभी को देखिए संदर्भ को कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखिए जैसे टॉपर बच्चे ने लिखा है उसी तरीके से आपको भी लिखना है। इसमें पहला अ क्वेश्चन है, और इसमें दोनों में से आप लोग किसका आंसर लिखे हो इसको टीचर देखते ही पहचान जाए, इसके लिए आपको थोड़ा सा हिंट से लिखना होता है, संकेत लिखना होता है, जैसे इन्होंने लिखा है। संकेत में यह कोई बात नहीं, डैश डैश देखता है, यानी आगे के 2 वर्ड या 3 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड को आपको लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे इन्होंने लिखा है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हो जाएगा पहला क्वेश्चन, इसमें है संदर्भ। देखिए इन्होंने कैसे लिखा है, और नंबर संदर्भ हेडिंग डाला गया है। और यहाँ पे देखिए कैसे संदर्भ टॉपर बच्चे लिखते हैं। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, और इस पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, ठीक है। संदर्भ लिखने का सबसे सही और सटीक तरीका यही है। अगर ऐसे लिखते हो तो आप सभी को भी 2 नंबर मिलेगा, जैसे ये टॉपर बच्चे को मिला है। ये बिल्कुल बेहतर और परफेक्ट तरीका है, बिल्कुल, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन इसमें आता है ब, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। यहाँ से यहाँ तक कि आपको व्याख्या करना है, जिसके नीचे इस तरीके से अंडरलाइन आपको काली वाली दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे ब क्वेश्चन है, और इन्होंने जो ये टॉपर बच्चे की कॉपी इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, क्योंकि इन्होंने हेडिंग डाल करके लिखा है। जो भी क्वेश्चन लिखा है इसको हेडिंग डालकर लिखा, जिससे ये क्वेश्चन में और भी अच्छा, यानी और भी अच्छा लगता है देखने में, और इसमें 4 चांद लग जाती है अगर हेडिंग डालते हैं बच्चे तब। तो यहाँ पे देखिए रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाला गया है। जो क्वेश्चन से ही बना है हेडिंग, आपको भी इसी तरीके से लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति में लेखक कहते हैं कि मित्रता के लिए आवश्यक नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है।
यह धारणा उचित नहीं है। विपरीत स्वभाव, विपरीत रुचि के रखने वाले में भी घनिष्ठ मित्रता हो सकती है। लोग विभिन्नता देख करके भी परस्पर आकर्षित होते हैं। इसका कारण अभाव है। जैसे दुर्बल व्यक्ति उत्साही बलवान की तरफ, दुखी व्यक्ति प्रसन्नचित्त की तरफ आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए लिखा गया है। इनको पूरे नंबर यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या पे भी मिला है। देखिए ये नहीं कि ये रेखांकित अंश की व्याख्या आ गया तो आपको 1 से 1.5 पेज टोटल लिखना है, ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि टीचर जो होते हैं वो आपकी क्वालिटी चेक करते हैं, आपकी क्वांटिटी वो नहीं देखते कि आप कितने पेज लिखे हो। आप लोग को ये क्वालिटी देखते हैं कि आप कम ही लिखे हो लेकिन सही और सटीक आंसर लिखे हो और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लिखे हो, तो आपको पूरे 2 नंबर मिल जाते हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको ये 1.5 पेज में नहीं लिखना है, बल्कि सिर्फ 5 से 6 लाइन में सही और सटीक जवाब लिख दीजिए, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है 6 नंबर का। व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन 3 का आंसर, व्यक्ति एक दूसरे की ओर विभिन्नता देखकर आकर्षित होते हैं। तो इस तरीके से इस पे भी इनको 2 नंबर पूरा मिला हुआ, आधा नंबर भी नहीं कटा है, क्योंकि इन्होंने जो आंसर लिखा है बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। और ऐसी कॉपी अगर दुनिया के कोई भी एग्जामिनर और टीचर के सामने चली जाए, ऐसी लिखी हुई कॉपी, ठीक है, तो वो आपका आधा नंबर भी नहीं काटेंगे, आपको पूरे अंक देंगे, क्योंकि इससे बेहतर कॉपी उनको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ठीक है, जो भी टॉपर बच्चे वो इसी तरीके से बिल्कुल लिखते जैसे ये टॉपर ने लिखा है। तो इसी तरीके से देखिए आपको भी लिखना है, पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 22 नंबर का स्टार्ट होता है। देखिए इसमें 22 नंबर के क्वेश्चन में कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है। ये भी 6 नंबर का आप सभी के पेपर में आता है। अब आप सभी को देखिए लिखना कैसे है, टॉपर बच्चे कैसे लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि अब यहाँ से ये पद्यांश उत्तर स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इन्होंने ऐसे लिखा है पद्यांश उत्तर, जो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है, जिससे टीचर को पता चल रहा है कि यहाँ से पद्यांश का उत्तर स्टार्ट है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न उत्तर संख्या 22। इसमें भी आपको संकेत लिखना होता है, जैसे उधो मोई ब्रज विसरत नाय, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाया, प्रातः समय माता जसमती, अरुनंद देखी सुख पावत, माखन रोटी देव सजायो, अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदु तात। ठीक है, तो इस तरीके से दिया। इसमें भी क्या है कि 2 पद्यांश दिया, दोनों में से किसी एक के आंसर को लिखना होता है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है इसमें, तो आपको देखिए आंसर लिखना कैसे, टॉपर बच्चे ने कैसे लिखा है यहाँ पे आंसर, जिसके कारण इनको पूरे 6 नंबर मिला है। तो पद्यांश उत्तर प्रश्न उत्तर संख्या 22, संकेत में आगे की 2 वर्ड उधोमोही डैश डैश जदु तात। ठीक है, इस तरीके से आगे के 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड को इन्होंने लिखा है। इसमें संदर्भ देखिए इन्होंने कैसे लिखा है। तो जो पद्यांश का संदर्भ होता है उसको देखिए, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड में संकलित, ठीक है, संकलित सूर सागर के पद नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता कवि सूरदास जी हैं, जो बहुत ही परफेक्ट तरीका है। ठीक है, अगर ऐसे लिखते हो तो आपको भी पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। ब क्वेश्चन रेखांकित अंश की व्याख्या। इस पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से ब्रजधाम यादों को कह रहे हैं, हे उद्धव मुझे ब्रज के सुख याद आ रहे हैं, वे भुलाए नहीं जाते, आज मुझे वृंदावन गोकुल की वन वाटिकाओं घने कुंजों की छाया सभी के सुख सता रहे हैं। इस तरीके से लिखना आपको भी। और देखिए अगला क्वेश्चन है कि गोपी ग्वाल बाल के संग कौन खेलता था? तो गोपी ग्वाल बाल के साथ श्री कृष्ण भगवान खेलते थे। तो इन्होंने बहुत ही सही और सटीक आंसर लिखा है और बिल्कुल परफेक्ट इन्होंने उत्तर लिखा है। तो क्या है, और लिखने की तरीका भी बहुत ही जबरदस्त है इनकी। तो पूरे 6 नंबर मिले हुए, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे हैं। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, ये अथवा में हो गया, क्वेश्चन 23 है। और ये सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग तैयार भी कर लीजिएगा, ये आप सभी के पेपर में आ भी सकता है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का आपको संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर आप सभी को संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का टोटल क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे ऐसा कर्म विराम संस्कृति से लेकर के सर्वत्र प्रसरेत तक दिया हुआ है पूरा। और इसको देखिए लिखना कैसे है। ठीक है, इसमें सबसे पहले इन्होंने देखिए संस्कृत गद्यांश लिखा है, जिससे ये बहुत ही परफेक्ट तरीका है, क्योंकि इससे पता चलता है, क्योंकि इससे पहले आपने जो हिंदी के गद्यांश पद्यांश को लिखा है, अब यहाँ पे संस्कृत पद्यांश आप लोगों ने लिख दिया, तो टीचर को समझ में आ जाता है कि यहाँ से संस्कृत चीजें शुरू हुई हैं। तो संस्कृत गद्यांश प्रश्नोत्तर संख्या 23, और इसमें भी आपको संकेत लिखना होता है। तो इसमें आगे के आपको 2 वर्ड और लास्ट के 2 वर्ड को इस तरीके से लिख देना है। और उसके बाद संदर्भ में देखिए, संस्कृत में आपको संदर्भ कैसे लिखना होता है।
प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से यानी भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है या लिया गया है। इसमें बताया गया है कि भारतीय संस्कृति का शिक्षा क्या है। ठीक है, ये चीजें आपको भी लिखना है जैसे इन्होंने लिखा है। 2 नंबर इस पर पूरा मिला हुआ है। इसका देखिए हिंदी अनुवाद करना है, तो इन्होंने हिंदी अनुवाद इस तरीके से हेडिंग डाल करके लिखा है, जो आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है और इन्होंने यहाँ तक टोटल लिखा हुआ है, क्योंकि बहुत यानी इतना बड़ा है तो इसका हिंदी अनुवाद भी यानी 1.5 पेज में चला जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने जैसे लिखा है यहाँ तक टोटल, आपको भी इसी तरीके से लिखना है। पूरा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3 नंबर इनको पूरे मिले हुए। अगला देखिए क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है। निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। अब देखिए इन्होंने लिखा कैसे है, तो पहले संस्कृत पद्यांश लिखा है, प्रश्नोत्तर संख्या 24 श्लोक सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्। संदर्भ इन्होंने पहले लिखा हुआ है इसमें कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जो बहुत ही सही तरीका है लिखने का। हिंदी अनुवाद देखिए इसका हो जाएगा सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखिए कोई भी दुखी न हो। इस तरीके से इन्होंने लिखा है। 5 नंबर पूरे मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे कहीं पर भी। अगला देखिए ये अथवा क्वेश्चन दिया हुआ है और अगला यहाँ से 25 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लिखना है। ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे देखिए कई दिया हुआ है, जिसमें से ये चीजें ना आपका यानी कि जिला वाइज होता है, जिले के हिसाब से ये आंसर लिखना होता है। तो जहाँ जिस जिले के टॉपर बच्चे होते हैं वो उसी जिले के बच्चे लिखते हैं खंड काव्य। यहाँ पे देखिए कई दिया हुआ है, जैसे मुक्ति दूत ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक का चित्रांकन कीजिए या ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। ठीक है, मेवाड़ मुकुट अग्र पूजा जय सुभाष, यहाँ पे कई दिया हुआ है। अब देखते हैं हम लोग किस पे बच्चे ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये ज्योति जवाहर खंड काव्य जो है इसी पर टॉपर बच्चे ने लिखा है। प्रश्नोत्तर संख्या 25 और सबसे पहले जिस खंड काव्य पे लिख रहे हो उसका नाम जरूर लिखिए। ज्योति जवाहर खंड काव्य, तो यहाँ पे ज्योति जवाहर लिखना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इसके रचयिता और आपको नायक का नाम जरूर लिखना है। जैसे यहाँ पे है श्री देवी प्रसाद शुक्लराही के द्वारा रचित ज्योति जवाहर खंड काव्य के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, तो ये 2 लाइन आपको जरूर आगे लिखना है। इसके बाद इतना लिखने के बाद आप सभी को सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है इसका हेडिंग। ठीक है, सबसे ज्यादा टीचर जो फोकस करते हैं वो हेडिंग पर ही करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा स्वरूपीय लोकनायक और इसके बाद यहाँ पे हेडिंग डालने के बाद इसके बारे में आपको इतना लिख देना है जैसे यहाँ पे लिखा गया उसी तरीके से बिल्कुल पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अगला हेडिंग देखिए विश्व शांति के पक्ष पोषक। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। अगली हेडिंग रहेगा नवराष्ट्र के निर्माता, इन्होंने हेडिंग डाला और उसके बारे में लिख दिया। अगला हेडिंग रहेगा देशभक्त और स्वाधीनता सेनानी। ठीक है, जो कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। तो आप लोग देख सकते हो इन्होंने सही और सटीक हेडिंग डालकर सभी चीजें लिखा है। और टीचर जो होते हैं वो आपकी एक एक वर्ड को ये सब चीजों को नहीं पढ़ेंगे, वो सिर्फ हेडिंग पर फोकस करते हैं, हेडिंग को देखेंगे। अगर आपकी हेडिंग सही है तो आपको पूरे यहाँ पे 3 नंबर मिल जाएंगे जैसे इनको मिला हुआ है। ठीक है, तो आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होता है। 26 का क दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर आपको जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर मिलेगा। यहाँ पे देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3 यहाँ पे जीवन परिचय दिया हुआ है, जिसमें से किसी एक के बारे में ही आपको लिखना है। तो सबसे पहले देखिए इन्होंने इस तरीके से लेखक परिचय लिखा, तो आपको लेखक परिचय लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 26 और लिखना किस पे है, तो जयशंकर प्रसाद पे। तो इन्होंने जयशंकर प्रसाद लिखा संक्षिप्त परिचय में। इस तरीके से इन्होंने लिखा है। पहले इन्होंने बॉक्स बनाया है जो टॉपर की तरीका होती है, क्योंकि टीचर जो होते हैं वो आपके इस बॉक्स में लिखी गई सही और सटीक जानकारी को सिर्फ पढ़ते हैं। अगर ये चीजें सही निकल गया तो इसी जगह आपको 5 नंबर मिल जाते हैं। तो इसी तरीके से देखिए आपको लिखना है। इतना आपको इसमें नाम, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम, भाषा, रचनाएं, मृत्यु लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है और इस बॉक्स में लिखी गई जानकारी से ही पूरे जीवन परिचय को बनाना है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको यहाँ पे ब्लैक पेन से आपको लिखना है जैसे इन्होंने लिखा हुआ है। और अगर आप लोग हाईलाइटर का यूज करना चाहते हैं तो हाईलाइटर का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए आप लोग पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरीके से यहाँ तक पूरा जीवन परिचय लिखा गया है और इसके बाद यहाँ पे रचनाओं को लिखा गया है
नाटक, उपन्यास, कहानी, महाकाव्य, कविता, संग्रह। और ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, तो इसको आप लोग तैयार रखिएगा। बिल्कुल सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए यहाँ से हो जाएगा, यानी अब आएगा कवि परिचय। कवि परिचय में यानी कि 26 नंबर का ये ख क्वेश्चन है, जिसमें कवि परिचय आता है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से इसमें कवि परिचय में आप सभी को दिया हुआ है कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना। 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचना पर, 5 नंबर का क्वेश्चन है। महाकवि सूरदास, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा। तो इन्होंने देखिए किस पे लिखा गया है, तो इन्होंने कवि सूरदास पे लिखा है। तो इस तरीके से कवि परिचय प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख, सूरदास। संक्षिप्त परिचय, इस तरीके से बॉक्स बनाया इन्होंने, जो बिल्कुल परफेक्ट तरीका है टॉपर के लिखने का। यही तरीके को देख करके टीचर जीवन परिचय पर आपके आधे नंबर भी नहीं काटते, पूरे अंक दे देते हैं। और इन्होंने जीवन परिचय हेडिंग डाला, उसके बाद यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसे काले पेन से इन्होंने लिखा, जो बिल्कुल परफेक्ट और बेहतर तरीका है बिल्कुल टॉपर की। पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आप सभी के पेपर में भी आएगा। तो इस तरीके से यहाँ तक इन्होंने जीवन परिचय टोटल लिखा हुआ है, और उसके बाद यहाँ से इन्होंने रचनाएं लिखना स्टार्ट किया है, जिसके कारण इनको पूरे 5 नंबर मिले, क्योंकि इन्होंने 2 पेज में टोटल आंसर लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखिए 27 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए आपको वही श्लोक लिखना है जो इस पेपर में ना आया हो। प्रश्न उत्तर संख्या 27, श्लोक लेखन। और देखिए श्लोक लिखने की ये सही तरीका होती है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं यहाँ से श्लोक लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो गलत तरीका हो जाती है। सही श्लोक पर भी 0 नंबर उनको मिलते हैं। और यहाँ पे श्लोक लिखने की ये तरीका यही है कि आपको बीच लाइन से लिखना स्टार्ट करना, लास्ट यहाँ तक समाप्त करना बीच लाइन में, फिर से यहाँ से यहाँ तक। और अगर आपको इस सभी हिंदी के पेपर में आने वाली सभी टॉपिक को टॉपर बच्चे कैसे लिखते हैं इसकी पर्सनल वीडियो चाहिए, तो हमारे चैनल पर हिंदी की संपूर्ण तैयारी करा दी गई है। श्लोक लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन, सभी चीज़ें हमने बता दिया है, जीवन परिचय वगैरह। आप लोग इसी वीडियो के लास्ट में हम प्लेलिस्ट लगा देंगे, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग इंड स्क्रीन में देख लीजिएगा, या तो चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा, या तो प्लेलिस्ट में चैनल के देख लीजिएगा। या तो आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए उसका नाम, जैसे आपको चाहिए कि श्लोक लेखन कैसे करें, तो आपको सर्च करना है श्लोक लेखन कैसे करें, अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल, मेरे चैनल का नाम है, तो आपके सामने मेरी वीडियो तुरंत आ जाएगी, उस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और सभी टॉपर की तरीका एग्जाम देने से पहले आप लोग जल्दी से सभी तरीके को देख लेना, एक ही झटके में देखना, लेकिन ज़रूर देख लेना, क्योंकि आप लोग क्या लिखे हो ना, कितना सही लिखो ये टीचर नहीं देखते, आपकी लिखने की तरीका कितनी परफेक्ट है ये देखते हैं। तो आप सभी लोग ज़रूर ये चीज़ें तैयार कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे बंधन मड़म वापी जो वापी पराजय बत समूह वीरभाई वीरता इन्होंने लिखा है, जो बहुत ही सही और सटीक है, क्योंकि इसमें इन्होंने जो म है, ह है, सभी संस्कृत चीज़ों का इन्होंने ध्यान दिया है, जिसके कारण इनको पूरे 2 नंबर यहाँ पे मिले हुए हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 28 है, मोहल्ले की सफाई हेतु अपने क्षेत्र के नगर निगम को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा में अपने जन्मदिन पर मित्र के द्वारा भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। दोनों में से किसी एक को आप सभी को लिखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप सभी के पेपर में आएगा भी। अब इन्होंने देखिए लिखा कैसे है, आपको भी कैसे लिखना है। सबसे पहले पत्र लेखन प्रश्न उत्तर संख्या 28, और उसके बाद देखिए इसमें लिखा होता है कि आपको किसको लिखना है, तो यहाँ पे नगर निगम को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज, विषय में किसके लिए है, तो मोहल्ले की सफाई के लिए है। तो यहाँ पे लिखा गया कि मोहल्ले की सफाई हेतु पत्र महोदय कांवा। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखना स्टार्ट किया है, जो चीज़ें उसी को आपको भी लिखना है। इसमें ना टीचर सिर्फ आपके एक स्ट्रक्चर देखते हैं कि आपकी लिखने की तरीका कितना परफेक्ट है। ठीक है, और अगर आप लोग इस तरीके से लिखो जैसे इन्होंने इस तरीके से लिखा, यहाँ पे ये महोदय लिखा, इसके बारे में लिखा, अतः को बहुत सारे बच्चे यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जो गलत तरीका होता है। आपको आधे लाइन से यहाँ से स्टार्ट करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको धन्यवाद, दिनांक लिख देनी, भवदी, नाम में एग्जाम में नाम नहीं लिखना होता, क लिखिए, गाँव का नाम जो भी उसको लिख दीजिए, रोल नंबर भी लिख सकते हो। देखिए इन्होंने बहुत ही सही और सटीक आंसर लिखा, जिसके कारण पूरे 4 नंबर मिले, आधे नंबर भी इनके नहीं कटे। और ये आपके क्लास 10 और 12th हिंदी के पेपर में आने सबसे इम्पॉर्टेंट है। पत्र लेखन और जीवन परिचय भी, सभी चीज़ें जितने भी टॉपिक है सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार जरूर आपको कर लेना है, आपके पेपर में आएगा। क्वेश्चन अगला है देखिए 29, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको संस्कृत में देना है, 1-1 नंबर का है। तो इन्होंने पहला और तीसरे क्वेश्चन का आंसर लिखा है, कुत्रमणम मंगलम भवति ज्ञानम कुत्र संभवति। इस तरीके से देखिए इन्होंने लिखा हुआ है। प्रश्नोत्तर संख्या 29,
वाराणस्याम मरणम मंगलम भवति ज्ञानम सर्वत्र संभवति। तो इन्होंने बिल्कुल सही और सटीक आंसर लिखा है, जिसके कारण इनको पूरे के पूरे यहाँ पे एक एक नंबर यानी 2 नंबर मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। 7 नंबर का क्वेश्चन, विज्ञान वरदान अभिशाप, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, स्वदेश प्रेम, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। ये टॉप 4 जो है सबसे इम्पोर्टेंट निबंध है, जो आपके कक्षा 10 और 12 दोनों क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। इस बार आपके पेपर में 100% पूछा भी जाएगा। अब देखिए आपको लिखना कैसे है और इन्होंने कैसे लिखा है। तो इन्होंने ये जो स्वदेश प्रेम है इसी पर इन्होंने निबंध लेखन लिखा है। निबंध लेखन प्रश्नोत्तर संख्या 30 स्वदेश प्रेम। इसमें रूपरेखा लिखना होता है, जिसमें आप सभी को यानी आप लोग इस पूरे निबंध लेखन को बनाते टाइम आप लोग जितने भी हेडिंग का यूज करोगे इसके अंतर्गत आपको वही हेडिंग को रूपरेखा में लिखना होता है। जैसे प्रस्तावना, स्वदेश प्रेम का अभिप्राय, देश के प्रति कर्तव्य, देश प्रेम की जो है स्वाभाविक भावना है, देश प्रेम का आदर्श, उपसहार, ये चीजें आपको लिखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती है ना कि निबंध लेखन में आपको हिंदी कोटेशन का यूज जरूर करना है। ये हिंदी कोटेशन टॉपर, प्रदेश टॉपर बच्चे करते हैं, जैसा कि आप लोग कॉपी में खुद देख सकते हो। और ये जो होता है हिंदी कोटेशन यानी एक तरह से शायरी होता है, जो निबंध लेखन होता है उसी से रिलेटेड होता है। ये चीज़ें लिखने से आपके निबंध लेखन में 4 चांद लग जाता है। टीचर समझ जाते हैं कि आप लोग प्रदेश टॉपर ही हो बनोगे जो इस तरीके से लिखे हो। ठीक है, तो इन्होंने जैसे लिखा है, जैसे जो भरा नहीं है भाव से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इस तरीके से लिखनी है। अगला देखिए प्रस्तावना हेडिंग है, जो कि इन्होंने लिखा हुआ है। पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेपर में आएगा इस बार आप सभी के। और इसके बाद देखिए यहाँ पे स्वदेश प्रेम का अभिप्राय क्या है, इन्होंने अगला हेडिंग डाला और इसके बारे में इन्होंने इस तरीके से लिखा हुआ है। और एक हेडिंग पूरा हो रहा है तो 1 से 2 लाइन की आपको भी गैप देनी है और इस तरीके से अगली हेडिंग लिखनी है। देश के प्रति कर्तव्य क्या क्या है, तो इन्होंने लिखा हुआ है, देखिए पूरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला देखिए देश प्रेम की जो है स्वाभाविक भावनाएं किस तरीके से है लोगों के अंदर, ये चीजें यहाँ पे लिखी गई है। अगली हेडिंग है देश प्रेम का आदर्श क्या है। ठीक है, देखिए आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद लास्ट हेडिंग रहेगा उपसहार। तो इन्होंने उपसहार को भी इस तरीके से लिखा हुआ है और इनको पूरे 7 नंबर मिला है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही सही और सटीक लिखा हुआ है। और हम आप सभी को बता दें कि अगर आप सभी को इसकी पूरी PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पूरी कॉपी की आपको PDF मिल जाएगी, पेपर की भी। ठीक है, और आप लोग इसी तरीके से पूरी कॉपी को लिखिएगा। दुनिया के चाहे कोई भी टीचर और एग्जामिनर है, अगर आप सभी की ऐसी कॉपी उनके सामने चली गई, ठीक है, तो वो आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे, आधे नंबर भी नहीं काटेंगे। और इस बार के टॉपर जो प्रदेश टॉपर है वो आप ही बनोगे, आपकी ही नाम पूरे न्यूज़पेपर में छपेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से पूरा आप लोग लिखिएगा और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए। और अगर आपको ऑल सब्जेक्ट का इसी तरीके से कॉपी चाहिए, टॉपर वाली देखनी है, तो चैनल पे हमारे पहले से वीडियो अपलोड हो चुकी है, प्लेलिस्ट में आप लोग ज़रूर जा करके देखिए। वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।